टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेजों को इस खतरे का पूरा अंदाजा था। तो वो इसे खत्म करने के लिए 60,000 लोगों की फौज लेकर इसके किले के सामने आ गए और बमबारी करते करते जैसे ही वो वापस जाने लगे तो टीपू सुल्तान के गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने पूरी फौज को किले की दीवार से हटा दिया और किले से एक सफेद झंडा लहराया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। वो सारी फौज लेकर किले के अंदर गए और टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से फॉरेन ट्यूटर्स मंगवाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। टीपू एक बहुत ही हैंडसम, हाईली एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड टीनेजर बना और बहुत ही जल्द हैदर इसे सिर्फ 15 साल की उम्र में इसे अपने साथ जंगों में एज ए एडवाइजर लेकर जाना शुरू हो गया और बहुत ही जल्द हैदर हिंदुस्तान के ताकतवर रूलर्स में से एक बन गया। टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक मुसलमान था और इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को पूरी नुमाइंदगी दी थी, लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए तो इन्होंने टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया और कहने लगे कि हमने मैसूर को एक जालिम हुक्मरान से बचाया है। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े ऑपरेटर थे और जब ये नवाब बने तो इन्होंने एक आम आदमी की कमाई को 5 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया और मैसूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम आ गया। इनकी लीडरशिप में मैसूर एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बन गया। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना था। अब टीपू सुल्तान का प्लान बहुत सिंपल था कि किसी तरीके से अपने एम्पायर को एक मजबूत एम्पायर बनाओ और किसी तरीके से इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाओ। तो इसने पूरी दुनिया के लीडर से मदद मांगी, मुगल्स, ओटोमन, चाइना, पर्शियन, ओमान, सबसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्रांस ने इन्हें सपोर्ट किया। और इजिप्ट की जंग जीतते ही नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक खत लिखा अपना सपोर्ट ऑफर करने के लिए। नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही ताकतवर शख्स था, लेकिन इसकी स्टोरी फिर कभी। वो लेटर टीपू सुल्तान तक पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों के एक जासूस के हाथ लग गया और इनको पता चल गया कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान इनको भगाने का प्लान बना रहे हैं और इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेजों ने विद द हेल्प ऑफ निजाम्स एंड मराठास 60,000 फौज लेकर किले के सामने आ गए। लेकिन अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक को इस जंग होने से पहले ही खरीद लिया था। अंग्रेजों ने अपनी तोपों से किले की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेजों के पास खाने की खुराक कम होने लगी और वो भूख की वजह से वापस जाने ही वाले थे कि एक दिन मीर सादिक की रहनुमाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार दिया और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को इस रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेजों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। वो फुल फ्लैज फोर्सेस लेके किले के अंदर दाखिल हो गए। टीपू सुल्तान के एक फ्रेंच एडवाइजर ने आके कहा कि सारा प्लीज यहाँ से जाए और जाके दूसरे किले में पनाह ले ले, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे देखकर कहा कि जनरल, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, और अपनी तलवार निकालकर अपनी फौज को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक अलग कमरे में बंद करके अंग्रेजों के हवाले किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। सब्सक्राइब।